वेल गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है आज मंडे है और मंडे को मैं मंदिर जाती हूँ। तो देखो अभी मंदिर वाली वीडियो। सो गाइस देखो, पहले मैं माता के मंदिर आई हूँ क्योंकि मेरे घर से पहले पास में यही आता है। तो मनसा देवी माता मंदिर है, यहाँ पे आप जो भी विश मांगो वो कंप्लीट होता है। और मैं मंडे को जैसे निकलती हूँ तो घर से पहले निकलते के साथ हिंगला माता मंदिर आता है, फिर मनसा देवी माता मंदिर आता है। फिर मैं वहाँ जाती हूँ और आशीर्वाद लेके फिर मैं जाती हूँ महादेव के मंदिर। तो अब मैं आशीर्वाद लेके निकल रही हूँ बाहर की ओर और जा रही हूँ महादेव के मंदिर। तो रास्ते में पहले एक महादेव मंदिर आते हैं जहाँ पे साईं बाबा भी है और गणपति बप्पा भी है, लेकिन वहाँ पे आप जल वल चढ़ा नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। तो उससे थोड़ा आगे एक और मंदिर है वहाँ पे जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम गाना गाया था, तो वहाँ पे जाती हूँ। तो अभी 2 किलोमीटर बचे हैं और गाइस आप यकीन नहीं करोगे, मैं वॉक करके ही जाती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है शाम को वॉक करना। डेली तो करती हूँ, मंडे वाले दिन भी जाती हूँ। तो ये देखो, जैसा कि मैंने बताया, पहले छोटे वाले मंदिर में शिव जी हैं, गणपति बप्पा हैं, साईं बाबा है, राम भगवान है। और यहाँ पे दर्शन करके फिर मैं जा रही हूँ वहाँ बटेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे देखो महादेव है, माता पार्वती है, गणपति बप्पा है, हनुमान जी है। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लो, जो विश मांगोगे वो कंप्लीट हो जाएगा। और हमेशा विश के लिए नहीं, कभी कभी महादेव से मिलने के लिए भी जाना चाहिए। साक्षात महादेव दिख रहे हैं मुझे, आप लोग। सो गाइज, आज के शिव शक्ति का अपडेट ये है कि जब एपिसोड स्टार्ट होता है तो उसमें ये दिखाते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य विष्णु जी को शिवलिंग से बांध देते हैं और कहते हैं आप अनंत काल तक यहीं बंधे रहोगे और आपको सिर्फ और सिर्फ दीति, असुर माता दीति ही आपको यहाँ से इस बंधन से मुक्ति दिला सकती है। तो इधर पार्वती माता और ये सब शिवगण ये सब परेशान हो जाते हैं, ब्रह्मा जी और नारद जी। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग चलो मिलके दीति को, असुर माता दीति को ढूंढते हैं। तो वो लोग ढूंढने जाते हैं अलग, और इधर शुक्राचार्य भी ढूंढ ही रहे होते हैं क्योंकि माता दीति मिल नहीं रही होती है। इसीलिए ऐसा श्राप दिया था उनको विष्णु जी को, ताकि दीति माता तो मिल भी नहीं रही है तो आपको खोलेगा कौन। तो वो उधर ढूंढते रहते हैं। इधर दिखाता है कि ऋषि कश्यप जो असुर माता दीति के हस्बैंड है वो तप कर रहे होते हैं। उनको अचानक से दीति की ध्वनि सुनाई देती है। फिर वो बाहर जाते हैं, ढूंढते हैं, तो एक पाश आता है जो उनको बांधकर कहीं दूर लेके जाता रहता है। वो जाते रहते कंटिन्यू। और इधर वन में माँ पार्वती और शिवगण और ब्रह्मा जी नारद जी तो ढूंढ ही रहे होते हैं असुर माता दीति को। वो लोग भी ढूंढते ढूंढते एक जगह ऐसा दिखते हैं कि ऋषि कश्यप कहीं से पाश में बंधे हुए खुद ही चलते हुए आ रहे हैं। तो ये लोग उनका पीछा करते हैं। इधर असुर गुरु शुक्राचार्य और राहु केतु भी देखते हैं कि ऋषि कश्यप कहीं से बंध के आ रहे हैं। पूरा संसार वो लोग तो ढूंढ ही लिए होते हैं, तो मिलती नहीं है माता दीदी। उन लोग को अचानक से दिखते हैं, फिर तीनों चारों एक जगह ही जमा हो जाते हैं। फिर अचानक से माता दीदी ऊपर से प्रकट होती है और वो बताती है कि मैंने आपको मतलब तप करके आपको यहाँ बुलाया है, तो मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो ऋषि कश्यप उनकी मनसा तो जानते ही हैं कि अब तो सारा असुर मारा गया, तो वो मुझसे क्या ही चाहेंगी। तो वो तो जानते हैं कि क्या चाहती है, तो वो देना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे पता है तुम्हारी मनसा क्या है, मैं तुम्हारी मनसा पूरी नहीं करूँगा। तो दीति माता कहती है कि जब आप किसी को भी तप करके प्रसन्न करके बुलाते हो तो उनकी जो भी वर होता है वो पूरा करना होता है, तो आपको भी करना होगा और मुझे आपसे संतान चाहिए। तो ऋषि कश्यप तो मना करते कि नहीं, मैं अब और अधर्मी का पिता नहीं बनना चाहूँगा। इतने सारे असुर मारे गए, सब मैंने तुम्हारे कहने पे उत्पन्न किया और फिर सारे मेरे पुत्र मारे गए, तो मैं आगे और तो आपका बात मानने वाला हूँ नहीं। तो दीति माता फिर भी जिद कर रही होती है और फिर अचानक फिर दीति माता बोलती है कि यहाँ पे जितने भी शिवगण हैं और जितने भी महादेव के समर्थक लोग हैं, माँ पार्वती है, आप लोग सबको महादेव की सौगंध है। आप लोग मुझे ये बताओ
कि अपने पति से पति धर्म निभाने को कहने को ये कोई गलत है क्या? मैं तो सही हूँ ना अपनी जगह पे, तो मुझे संतान चाहिए और उनको पति धर्म निभाना चाहिए, तो इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं पहले तो वो पार्वती माता से पूछती है और पार्वती माता को हाँ बोलना पड़ता है, क्योंकि ये तो सच है कि आप पति, अगर आप उनके दीदी के पति हो तो और वो पति धर्म संतान मांग रही है तो आपको पति धर्म तो निभाना पड़ेगा। तो सब वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनको बोलना पड़ता है कि हाँ ये उचित है। तो फिर उसके बाद ऋषि कश्यप ये बताते हैं कि मुझे पता था यही होने वाला है और मुझे पहले से पता था कि तुम यही मुझसे मांगने वाली हो। मैंने शिवरात्रि के दिन ही महादेव से तप करके ये मांग लिया था कि जब भी दीदी मुझे ऐसा करने को कहे या पुत्र उत्पन्न करने को कहे तो मैं उसी क्षण ब्रह्मांड में विभक्त हो जाऊं, और जब वो विभक्त हो जाएंगे तो उनका तो जब वो रहेंगे ही नहीं तो संतान कैसे पैदा होगा। तो ऐसा वो कहते हैं और फिर हर हर महादेव कह के ऐसा हो भी जाता है। फिर वो हो जाता है। उधर महादेव सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं कैलाश में बैठ के, उधर विष्णु जी भी शिवलिंग में बंधे थे वहाँ, वो भी सुन रहे होते हैं। फिर दीदी माता बहुत रोने लगती है। फिर माता दीदी रोते रोते महादेव से बोलती है कि महादेव आपने फिर से असुर के साथ अनुचित किया है, फिर से आप मतलब मैं अब कहाँ ही जाऊंगी, क्या ही करूंगी, जब ऋषि कश्यप ही नहीं बचे तो अब मैं असुर कुल को आगे कैसे बढ़ाऊंगी। वो रोते रोते रहती है। फिर एपिसोड एंड हो जाता है और रिकैप में ज्ञान की बातें में महादेव ये कहते हैं कि जब भी संकट आप पे संकटों की बारिश होते रहे तो आपको, जैसे छाता पूरे बारिश से तो किसी को नहीं बचा पाता है, लेकिन बूंद बूंद से तो बचा लेता है ना। तो छाता पूरे बारिश को तो नहीं रोक सकता है, लेकिन एक छाता आपको बूंद से तो बचा सकता है। तो वैसे ही वो बोलते हैं कि हमेशा जब भी विकट परिस्थिति आए तो आत्मविश्वास रूपी छाता को हमेशा अपने ऊपर खोल के रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, जिससे एक ना एक दिन वो कठिनाइयों की बारिश को ख़त्म करके सफलता रूपी सूर्य को ज़रूर उगाएंगे। तो ऐसा वो ज्ञान की बातें में कहते हैं, जो कि सच भी है। जब भी विकट परिस्थिति आए तो आत्मविश्वास को मजबूत करके रखना चाहिए, और विकट परिस्थिति में आपके अंदर मन में क्या चल रहा है, अंतर मन में, वही आपको आपके उस विकट परिस्थिति से निकाल सकता है। हर हर महादेव।